शंखनाद में आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने जो घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने लिखा है कि ये सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, यहां तक कि किसान और गरीब परिवारों को कुछ ना कुछ देने की घोषणाएं कर दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले उनके फोटो को छोटा रखा गया है। आपको महागठबंधन के घोषणा पत्र में और क्या है उस ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकारी नौकरी के लिए अधिनियम लाए जाएंगे। जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। माई बहन नाम की योजना में 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा फॉर्म की फीस माफ कर दी जाएगी। हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। किसानों को एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। इस तरह से और भी कई वादे किए गए हैं। हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहां से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है। बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। वहीं महागठबंधन के मैनिफेस्टो सामने रखने के बाद एनडीए की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब बीजेपी महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रही है और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चोहिया है। जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं वो 420 के एक्यूज हैं। हमने नहीं कहा है। 15 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होने वाला है। नौकरी दो जमीन लो, उस घोटाले में भी एक्यूज था। तो ये आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट करता हूं, आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। यही उनका अतीत है, ये उनका वर्तमान है, ये उनका भविष्य भी होगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीज़ों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफ़ी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीज़ों को करिएगा, और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। तेजस्वी यादव ने आज एनडीए पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए उनका घोषणा पत्र अब तक नहीं आ पाया है। उन्होंने बिहार में बाहरी लोगों का मुद्दा भी उठाया। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा? अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है?
उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे।